Hello everyone and good morning. Welcome back to my channel. सुबह सुबह आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ क्योंकि कल का जो मेस मैंने क्रिएट किया हुआ था, कल मेरा इंटरव्यू था। मेरी फॉर्मल साड़ी, कोट, पैंट, शर्ट, डॉक्यूमेंट्स, मेकअप, थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी इधर उधर मैंने निकाल ली थी और मेरे कुछ कैजुअल क्लोथ्स भी थे इसमें। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे उठते साथ ही इन्हें ही समेटना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था ये सब। सबसे पहले मैंने अपना कोट को ही, मैंने कहा इसको सबसे ज़्यादा तमीज़ से रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर ये गंदा हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए। और फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे मैंने इनको भी कलेक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने बहुत अच्छे से अरेंज करके तो नहीं रखे, बट हाँ इतने अरेंज करके रख दिए कि बाद में मिल जाए मुझे फिर से। और लिटरली बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा मेरा जो मेकअप का सामान था वो बहुत ही ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ था। इवन मुझे उसको बिल्कुल ही अपने पाउच वगैरह में स्टैक करके रखना पड़ा क्योंकि कल मेरा एक पैलेट टूट गया था जल्दीबाजी में। मुझे बहुत ही दुख हो रहा था उसका भी, और मेरे पास मेकअप फिक्सर नहीं था। इतना ज़्यादा डिसअरेंज्ड हो रखी थी सारी चीज़ें, मिस अरेंज्ड। मैंने सब कुछ एक एक करके धीरे धीरे सबको निकाला और अच्छे से इस पाउच में डाल दिया। मेरे जो बाकी ब्रशेस वगैरह इधर उधर पड़े हुए थे उन सबको भी मैंने अपने बॉक्स में वापस रखा। बीच बीच में भूल भी जा रही थी, इतना कुछ था सामने कि क्या चीज़ मैंने कहाँ पे रखी है। और मेकअप एक ऐसी चीज़ है मुझसे बहुत ज़्यादा टूटता है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसी जल्दीबाजी में तोड़ दिए हैं। ये मेरा बैग, इसमें से बॉटल, परफ्यूम, पता नहीं क्या क्या निकल रहा था, रिसिप्ट्स, कुछ बिल थे, दवाइयाँ एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें थी जो निकल रही थी इसमें से। फिर मैंने चेक कर लिया कि कौन सी क्रीम जो है अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो दोनों ही करी थी, तो दोनों ही रख ली मैंने। और लिटरली बताऊँ तो मेकअप से बैग मेरा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, बट एज अ होटेलियर थोड़ा ग्रूमिंग का ध्यान रखना ही पड़ता है, गर्ल्स को स्पेशली। और ये है मेरा फेवरेट पेन, और मेरा लकी पेन भी है ये बहुत। मैं इसको बहुत ही संभाल के रखती हूँ। कुछ दिनों से तो मैंने यूज़ नहीं किया है अभी कुछ टाइम से, बट ये बहुत ही लकी पेन है मेरे लिए। और ये रहा मेरा पैलेट, इसको मैं थोड़ा सा हटा लिया है इसमें से जो भी टूट फूट गया था। और ये है पर्ल्स जो कि मैं ऑन शिफ्ट यूज़ करती हूँ एज अ माउथ फ्रेशनर। मैं सब कुछ अपने बैग में धीरे धीरे करके स्टार्ट, तो मैंने सोचा ये दिखा देती हूँ आपको। तो एज अ होटेलियर आपके पास ये फास्ट रिलीफ एंड ये सब होना ही चाहिए। कुछ मेडिसिन भी मेरे पास हमेशा रहती हैं, लाइक डिस्प्रिन, वॉमिटिंग एंड ऑल की, कि हेक्टिक शेड्यूल होते हैं तो इस वजह से रखना पड़ता है थोड़ा। और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स हमेशा होती है मेरे पास। कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ बट। और मॉइस्चराइज़र, आई ऑलवेज कीप मॉइस्चराइज़र, सैनिटाइज़र, मास्क। ये मेरी मम्मी के कुछ ज्वेलरी है, इसको पोते कहते हैं, नेपाली पोते। और ये कल पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें निकाली थी, तो ये दिखा देती हूँ आपको। ये इसके इयररिंग्स हैं और ये नेक का सेट था। और ये मैंने अपने भैया की एक शादी में चोकर लिया था,
और ये मेरे फेवरेट बैंगल्स हैं। आप कमेंट करके बताना इन बैंगल्स को क्या कहते हैं, अगर किसी को पता हो तो। ये चोकर, ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था और मम्मी कुछ ज्वेलरी यहाँ पे बाहर रखी हुई थी तो मैंने सोचा इन्हें भी अंदर रख देती हूँ मैं। मेरे काफ़ी थोड़ा पुराना सा पर्स है। ये जो मेरे फेवरेट बैंगल्स हैं उनके साथ ही इयररिंग्स थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये छोटा सा सेट था, ये भी मैंने किसी ओकेजन पे लिया था। सो मैंने यहाँ पे सब कुछ अरेंज कर लिया। मेरे वेस्टर्न इयररिंग्स हैं वैसे, मेरे पास और भी काफ़ी सारी ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है आर्टिफिशियल। तो मुझे थोड़ा शौक़ है काफ़ी सारी चीज़ें पहनने का, लेकिन पहनती मैं बहुत ही कम हूँ। ले लेती हूँ मगर पहन ही नहीं पाती हूँ इतना। सो सब कुछ मैंने अरेंज कर लिया है अलमारी में। ये वॉमिटिंग की दवाई है जो पर्स में से निकली है और बैग हो गया है रेडी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर ली थी बेड पे, बहुत ज़्यादा डस्ट गिर गया था इसके ऊपर। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा फोल्ड ही कर लेती हूँ क्योंकि इजी हो जाएगा साफ़ सफाई करने के लिए और ज़्यादा। सो मैंने इसको फोल्ड कर लिया, स्पेस भी हो गई थी। सो फिर मैंने कहा पूरी ही अच्छे से सफाई हो रही है तो आपको ये दिखा देती हूँ। ये है मेरी कुछ पेंटिंग्स, ये मधुबनी पेंटिंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और ये है मेरा मोकू, मेरा डॉगी, उसकी पेंटिंग बनाई थी मैंने। कुछ स्केच है मेरा बनाया है मैंने, और ये भी एक पेंटिंग है। कल का जो मग है चाय का वो यहीं पर ही रखा हुआ था। सो थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करने के लिए चली गई थी और मैंने सोचा फिर कि कपड़े धो लिए जाए क्योंकि देहरादून की बारिश तो रुकने का नाम नहीं लेती है। और लिटरली बताऊं तो कपड़े धोना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि आई डोंट लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, लाइक आई रियली डोंट लाइक इट। आई फील वेरी बैड इफ़ I need to wash clothes. So मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और सर्फ रखा हुआ था तो उसको भी इसमें ऐड ऑन कर दिया। और लिटरली बताऊँ तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं पाइप कहाँ से इसको कनेक्शन दूँ, और उसमें थोड़ा सा ही पानी था मशीन में और मैंने उसको वैसे ही चला दी क्योंकि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। और चाहे हाथ से धोऊँ मैं या फिर इवन जब मैं बाहर होती हूँ जॉब वगैरह पे तो मोस्टली मैं हाथ से ही धोती हूँ अपने कपड़े, बट मुझे मशीन में भी कपड़े धोना नहीं आता लिटरली बताऊँ तो। सो इसको अरेंज करते करते मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं फिर थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा चिल किया जाए, मैं खेल लिया इसके बबल्स के साथ, तो मुझे थोड़े कम लगे इसके बबल्स तो मैंने इसमें थोड़ा और ऐड ऑन कर दिया सर्फ। सो ये धुलने लगे हैं। सो मैंने फिर एक एक करके सारे कपड़ों को ड्रायर में दोबारा से धोने के लिए डाल दिया। और यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि काश मम्मी घर पे होती। तो ये देखिए बारिश कितनी लगी हुई है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि अगर मम्मी होती तो शायद मुझे इतना वो नहीं करना पड़ता। तो मैं अपने पापा को बोल रही थी कि आप यहाँ पे मत आओ क्योंकि यहाँ पे पूरा बरामदे में पानी ही पानी हो गया है। और फिर मैंने सारे कपड़ों को बड़ी हिम्मत करके
ड्रायर में दोबारा से वॉश होने के लिए और ड्राई होने के लिए डाल दिया। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि जब आपकी मम्मा नहीं होती है घर पे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा टास्कफुल काम क्या होता है। और यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हुई जा रही थी कि क्यों मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी पापा के रूम से भी बेडशीट्स और पिलो कवर, क्योंकि वो भी 1-2 दिन हो गए थे चेंज नहीं हुई थी, और मैंने ऐड ऑन कर दिया था थोड़ा और सर्फ ताकि अच्छे से वॉश हो जाए ये। और मैं यहाँ पे आ गई थी पापा के रूम पे बेडशीट को बिछाने के लिए। सो ये थोड़ा सा किंग साइज बेड है। सो इसकी बेडशीट्स मार्केट में बहुत रियरली अवेलेबल रहती है, जैसे कि ये वाली तो अवेलेबल रेडीमेड ही लेके आए थे, अदरवाइज़ हमें अलग से इस बेड के लिए बेडशीट का कपड़ा लेना पड़ता है। तो मैंने इसको अच्छे से टकअप कर दिया था, कहीं से भी लूज ना हो। सो मैंने यहाँ पे फटाफट से बेडशीट जो थी चेंज कर ली थी, और पापा भी नहा के आ गए थे तब तक। तो फिर वो बैठ गए और टाइम देखने लगे कि कितना हो रहा है टाइम। मुझे लंच भी बनाना था। मुझे प्लीज़ डू कमेंट जो भी ये स्टिक को यूज़ करता है। और मैं फिर से लग गई थी कपड़े धोने। और फिर पापा के भी थोड़े बहुत कपड़े रह रखे थे, तो मैंने कहा ये भी कर देती हूँ मैं। और ड्रायर से मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले, और लिटरली मुझे बीच में मैंने खाना भी बनाया, और मुझे लिटरली शाम होने वाली थी सारा काम करते करते। एंड यू वोंट बिलीव कि इतने कपड़े थे कि तार पूरी भर गई और ग्रिल पूरी भर गई हमारी। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भी उगाई हुई हैं हमारे जो रेंट पे रहते हैं उन्होंने। और मॉनसून यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक होता है देहरादून में। आप कमेंट करके बताइएगा आपके शहर में कैसा होता है वहाँ पे मॉनसून। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धो धो के हालत ख़राब हो चुकी थी, बट बेस्ट बात मुझे यही लगती है मॉनसून की, रेनी सीज़न की, कि बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो जाता है हर तरफ।
और यहाँ मैं आ गई हूँ बिल्कुल रेडी होकर के, नहा धो कर के एकदम मैं रेडी हो गई थी और शाम हो गई थी लिटरली। तो मैंने कहा चाय बनाई जाए। मैंने चाय चढ़ा दी थी और मैंने दिया बत्ती करनी थी, तो मैंने दिया जला लिया था भगवान जी को और फटाफट से मैं बाहर भी रख के आ गई थी। अंधेरा हो गया है और फिर मुझे इतनी भूख लगी थी, इतना काम करने के बाद मैंने पापा के लिए थोड़ी चाय बनाई और साथ में अपने लिए भी। और फिर फटाफट से मैं आ गई। ओह गॉड, ये जो रिलैक्सिंग था ना, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग था। बाहर किसी ने आवाज़ लगा दी थी मेरे को। फिर मैं आई और थोड़े से कुकीज़ के साथ मैंने अपनी चाय एंजॉय करी फटाफट। मैंने कहा हटाओ यार, थोड़ी देर बैठने दो मुझे, ज़रा चैन से खाने दो कुछ। फिर उसके बाद मैंने भगवान जी की तरफ मुंह कर लिया और मैंने कहा थोड़ा भगवान जी को देखते देखते चाय पी लेते हैं। और बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल गया। और फिर उसके बाद मैं वॉइस रिकॉर्ड करने निकल आई अपने फर्स्ट फ्लोर पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।